में गायत्री शक्तिपीठ सहरसा में ये हमने उसका गायत्री परिवार ट्रस्ट की ओर से खोला है कि आज शरीर दवा नहीं मांगता, शरीर शुद्धि मांगता। हम अभी जितनी बात कर रहे थे शुद्धि की बात कर रहे थे, तो वहाँ एक एलोपैथ खाते हैं, एक बीमारी दबती है, छूटती तो नहीं है लेकिन दो और पैदा होता है। मैनेजमेंट होता है एलोपैथ मेडिसिन से, क्योर नहीं होता है। और वहाँ बॉडी को डिटॉक्स करने की बात होती है। प्राकृतिक चिकित्सा मिट्टी, जल, वायु और सूर्य की रोशनी से चिकित्सा होगी। बॉडी को डिटॉक्स किया जाएगा, मिट्टी दे करके बॉडी का टॉक्सिन सुखा जाता है। वहाँ कितने लोगों की व्यवस्था है एक साथ का? एक साथ 16 लोग कर सकते हैं, जो हमारे थेरेपिस्ट लोग हैं, जो चिकित्सक लोग हैं, और रहने का भी सब इंतजाम है, खाना पीना है। बस 5 दिन आपको योग कराया जाएगा। हाँ, गायत्री शक्तिपीठ सहरसा में एक और अच्छी बात क्या है कि वहाँ शरीर शुद्धि है नेचुरोपैथ, चित्त शुद्धि है योग, और प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर है कर्म शुद्धि। मतलब तीनों शुद्धि, शरीर शुद्धि, चित्त शुद्धि और कर्म शुद्धि, तीनों शुद्धि होगी। हमारा कमर्शियल ट्रस्ट नहीं है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, जनता के पैसे को से ही बना है। और वहाँ जो लागत मूल्य है, जो एक एक जगह जो बड़े बड़े हैं, बेंगलोर में है, हरिद्वार में है, वो लोग मिनिमम 50 से 60 हज़ार लेते हैं। बेंगलोर सब में तो 1 से सवा लाख लेते हैं। आपको 5 दिन रहना है वहाँ, 5 दिन का 5-6 हज़ार 7 हज़ार हुआ, रहने का 2-4 हज़ार। तो यही कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी इसलिए हमें मतलब माफ़ नहीं करे कि बुरे लोगों ने इस दुनिया को बुरा बना दिया, इसलिए नहीं, वरन अच्छे लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। दूसरा, हम मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, फैक्ट्री छोड़ के बच्चों के लिए जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम जहरीली दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। चारों तरफ जहर ही जहर फैला है। स्थिति है ना, उसमें हो क्या रहा है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। टमाटर, मटर, चना दाल, अरहर दाल, या फिर जो आपका ये चना दाल है, कटहल, बैगन, मैदा, बेसन, नॉनवेज, इससे यूरिक एसिड बढ़ता है, जिसके कारण जैसे बिस्तर से उतरेंगे तो पैर में दर्द होगा, फिर चलते चलते आराम होगा। यूरिक एसिड को हटाने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। और दाल जो बनता है, जो भी दाल है, उसमें झाग को हटा के, कुकर आने के बाद ये बीमारी बढ़ गई, तो झाग को हटा करके कुकर बंद कीजिए तो ये बीमारी घटेगी। दूसरा, यूरिक एसिड रात में जगने से या लेट नाइट जगने से, खा के तुरंत पानी पीने से ये प्रॉब्लम बढ़ता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम आधे घंटे पहले से आधे घंटे बाद तक खाने में पानी ना पिए, और पिए तो गुनगुना पानी पिए कि बॉडी डिटॉक्स होता रहे। और टमाटर जो खासकर, इस पर ध्यान दें। और सब्जियों को, दाल को, चावल को, सबको पहले आधा घंटा गर्म पानी में दीजिए कि आजकल सभी चीज़ पर कीटनाशक छीटा जाता है, उसके बिना कोई सब्जी हो ही नहीं रहा। ये युग का दोष है, किसको क्या कहा जाए, तो कोई सब्जी पैदा ही नहीं लेता है, सब कीड़ा खा जाता है। तो कीटनाशक छीटता है तो साग होता है, तो भिंडी होती है, तो सारी सब्जियां होती हैं, पालक होता है, सबका स्वाद अजीब लगता है आजकल खाने में। तो गर्म पानी में दे देंगे तो उसका वो निकल जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, कम से कम नुकसान करेगा, और वो झाग निकाले। और खाने के बाद पैदल जरूर चलें, सूर्यास्त के समय खाइए, क्योंकि जठराग्नि प्रज्वलित रहती है सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक। उसके बाद जो होगा तब बात बनेगा। और खा के तुरंत सोइएगा तो एसिडिटी बढ़ता चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि सूर्यास्त के समय खा लें। अगर किसी दिन देर हुई तो आप दूध हल्दी डाल के पी के सो जाइए, या दूध नहीं पीते हैं तो रोटी, एक आध रोटी खा लीजिए। रात का खाना मिनिमाइज करिए, होटल पार्टी, शादी विवाह, भोज भात भूल जाइए, घर से खा के जाके अटेंड कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। सचमुच रात का खाना नहीं खाना चाहिए, या तो भुंजा खाइए या दलिया खाइए सब्जी डाल के। हाँ, गाय का घी जरूर खाइए, अगर ओरिजिनल मिल जाता है ना, तो गाय का घी औषधि है, एसिडिटी की सबसे अच्छी दवा है। एसिडिटी के लोग कहता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, गाय के घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। कहते हैं पेट साफ तो दिमाग साफ, तो एकाग्रता आती है, तो पढ़ाई में मन लगता है, या किसी काम में मन लगता है। पेट को साफ रखना, मदर ऑफ डिजीज पेट को बोलते हैं। कब्ज दूर होगा अगर आप घी लेते हैं, तो बड़ी आंत में स्टूल हार्ड नहीं रहेगा, स्मूथली स्टूल पास कर जाएगा। श्लेष्मा लगी रहती है, घी रहती। लोग घी तेल सब छोड़ते हैं, तो खाना, सब्जी या हल्का फुल्का कुछ खाए, कम तेल डालें, तो उसके कारण क्या होता है कि खाना, मल जो है रुक्ष हो जाता है, हार्ड हो जाता है, स्टूल पास नहीं करता, फिर कब्ज हुआ, और फिर सारी बीमारियां बढ़ती चली गई। चाहे यूरिक एसिड से, अब हाथ देखकर कैसे बता देते हैं? सब लोग टेस्ट कराते हैं डॉक्टर, तब पता चलता है कि क्या बीमारी है, यूरिक एसिड बढ़ा है नहीं बढ़ा है, आप ऐसे ही बता देते हैं? ये ज्योतिष का विषय नहीं है, साधना का विषय है। हाथ देखते हमको समझ में आता है कि इसको ये बीमारी, जैसे अभी हमने इनको कहा ना कि
कि आप बिस्तर से उतरेंगे एकदम टह टह मारे लगे घाव हो गया। तो ये समझ में आ गया कि नहीं इनका यूरिक एसिड बढ़ा, या धड़कन है, नींद टूटता है तो टूटा रह गया, जो हम बता दिए इनको। ये यहाँ बैठने के बाद ऐसे कहीं है तो जैसे आप है वैसे हम, यहाँ बैठने के बाद लगता है कि माता हमको कहती हैं कि ऐसे बोलो ये। और चूंकि दिन भर में 100 लोगों से मिलते हैं, 46 साल से देख रहे हैं, तो एक आदत, अब तो 1 सेकंड लगता है हमको बोलने में कि इनका ये देख के ही समझ जाते हैं, देख के समझते हैं। ये अंतर प्रज्ञा कहिए, इंट्यूशन कहिए, या साधना का बल कहिए। ये हम मूलतः क्योंकि बहुत नियम संयम से रहते हैं, जीवन को बड़ा मर्यादा में जीते हैं, आप इसलिए स्वास्थ्य समृद्धि केंद्र भी चलाते हैं जी। उसमें क्या है वहाँ सुविधा? स्वास्थ्य समृद्धि केंद्र सहरसा में, गायत्री शक्तिपीठ सहरसा में, ये हमने उसका गायत्री परिवार ट्रस्ट की ओर से खोला है कि आज शरीर दवा नहीं मांगता, शरीर शुद्धि मांगता। हम अभी जितनी बात कर रहे थे शुद्धि की बात कर रहे थे, तो वहाँ एक एलोपैथ खाते हैं, एक बीमारी दबती है, छूटती तो नहीं है, लेकिन 2 और पैदा होता है। मैनेजमेंट होता है एलोपैथ मेडिसिन से, क्योर नहीं होता है। और वहाँ बॉडी को डिटॉक्स करने की बात होती है। प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी, जल, वायु और सूर्य की रोशनी से चिकित्सा होगी। बॉडी को डिटॉक्स किया जाएगा, मिट्टी दे करके बॉडी का टॉक्सिन सुखा जाता है। वहाँ कितने लोगों की व्यवस्था है एक साथ का? एक साथ 16 लोग कर सकते हैं, जो हमारे थेरेपिस्ट लोग हैं, जो चिकित्सक लोग हैं, और रहने का भी सब इंतजाम है, खाना पीना है। बस 5 दिन आपको योग कराया जाएगा। हाँ, गायत्री शक्तिपीठ सहरसा में एक और अच्छी बात क्या है कि वहाँ शरीर शुद्धि है नेचुरोपैथ, चित्त शुद्धि है योग, और प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर है कर्म शुद्धि, मतलब तीनों शुद्धि, शरीर शुद्धि, चित्त शुद्धि और कर्म शुद्धि, तीनों शुद्धि होगी। आप रहेंगे तो आपका कर्मज मल भी निकलेगा, जो दिनचर्या की गड़बड़ी से, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के चलते जो टॉक्सिन बढ़ता है उसको भी निकालेगा। कर्मज मल हो या लाइफस्टाइल के चलते जो मल आया, जो चिंतन में मल आया, मन में विकार आया, उस सबको दूर करने की कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट का। लेकिन बहुत ऐसे केंद्र खुले हुए हैं देश में। जी जी हाँ, बहुत महंगे हैं। हाँ, 5 स्टार होटल के चार्जेस हैं। हाँ, आपके यहाँ क्या करते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ये क्वेश्चन सचमुच है। हमारा कॉमर्शियल ट्रस्ट नहीं है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, जनता के पैसे को से ही बना है। और वहाँ जो लागत मूल्य है, जो एक एक जगह जो बड़े बड़े हैं, बेंगलोर में है, हरिद्वार में है, वो लोग मिनिमम 50 से 60 हज़ार लेते हैं। बेंगलोर सब में तो 1 से 1.25 लाख लेते हैं। आपको 5 दिन रहना है वहाँ, 5 दिन का 5-6 हज़ार 7 हज़ार हुआ, रहने का 2-4 हज़ार या 5 हज़ार, 10 हज़ार के भीतर, 10 हज़ार के भीतर निश्चित हो जाएगा। 5 दिन आप रहिए, पूरे बॉडी को डिटॉक्स करें। उससे हम लोग एक्स्ट्रा संघ प्रक्षालन जुड़े हुए हैं पंचकर्मा का, और जानू बस्ती करते हैं, अक्षी तर्पण करते हैं, जैसे मोतियाबिंद है, तो एकदम ठीक हो जाता है। खासकर ग्लूकोज। देखिए नेचुरल हेल्थ केयर है ये, कि हम बीमार ना पड़े उसके लिए ये व्यवस्था है। लेकिन अगर बीमार पड़ गए तो नेचुरल हेल्थ क्योर है। केयर और क्योर का ही फर्क समझ लें। अगर आप उसी 5 दिन के दिनचर्या को आप अपने यहाँ फॉलो करते रह रहे हैं तो 6 महीने पर आइए। हाँ। नहीं तो 3 महीने पर आप फिर आकर के वही मसाला तेल खाने का रूटीन नहीं, जैसे रात में नहीं खाना चाहिए, और खा के तुरंत सोएंगे तो इतना यूरिक एसिड बढ़ेगा और तमाम तरह की बीमारियां आपकी चली जाती है। तो उस चीज़ को आपको ठीक करना। मतलब जो 50,000 से 1 लाख रुपया खर्च होता है वो केवल 10,000। अगर आप बाहर रहते हैं तो 5-6 हज़ार में हो जाएगा। बिल्कुल जी, वहाँ रहेंगे तो खर्च आता है। बिल्कुल जी जी, वो तो बिजली बिल है आपका 60-70 हज़ार तो पर मंथ का बिल आता है। इसके लिए पहले बुकिंग कराना पड़ता है कि कभी वो उपलब्ध है? उपलब्ध है, रहता है। बुकिंग तो करते हैं लोग, पहले से बोल के रखते हैं कि हमारा ये स्लॉट बुक कर दीजिए, और रहता है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा, यज्ञ हवन, वातावरण। आप तो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, लेकिन आपके यहाँ इलाज कराने ज्यादा बीमार लोग ज्यादा आते हैं। हाँ, बीमार ही लोग आ रहे हैं, चूँकि उनको लगता है कि व्यक्ति सही बताता है और आयुर्वेद की दवा लिखता है और योग प्राणायाम बताता है, ध्यान बताता है, साधना बताता है, दिनचर्या को सही ढंग से कैसे जिया जाए उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो वो लोग करते हैं तो उनको आराम। आप कितने साल से यहाँ बैठ रहे हैं, चाहिए काम कर रहे हैं? ये 46 साल हो गया। 46 साल लाइन लगी रहती है यहाँ शुरू से। वैसे ही सुबह 4 बजे लोग सुबह आते हैं, लाइन लगाते हैं, दिखाते हैं, निःशुल्क है, पैसा वैसा नहीं लेते हैं। हाँ, और पैसा होता है तो हम दवा भी फ्री दे देते हैं, लेकिन वो उसकी एक मर्यादा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो फ्री दी जाए तो दवा का महत्व नहीं रहेगा, आप मूल्य देना ही चाहिए। अगर किसी का कष्ट दूर कर रहे हैं मतलब उसका पाप दूर कर रहे हैं, तो उसके बदले उसको कुछ देना चाहिए, तो तब दूर होता है। के अलावा कहाँ बैठते हैं? सहरसा और पटना, ऐसे तो जाते रहते हैं। बम्बई है, अभी जैसे 4 मार्च को होली में अमेरिका जाएंगे, हमारे
अपने रिश्तेदार हैं उनके आपके बच्चों की यहाँ शादी कोई है, आए- फिर 15 को आएंगे। कोई आए अगर आपके यहाँ जी। डिटॉक्स के लिए, हाँ। और वहाँ चाहे कि कोई धार्मिक अनुष्ठान भी कर ले, पूजा पाठ करवा हाँ, ले, तो- तो भी सुविधा है कि नहीं? हाँ, हवन कह ना, हवन भी कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा जप करना है तब करना है। तीनों टाइम तो आपको 2 टाइम तो ध्यान और ये बताएगा ही करने के लिए कि शुद्धि टोटल डिटॉक्स हो, इसकी व्यवस्था वहाँ अच्छी तरीके से है। जी एकदम आइए आप, और देखेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच, चूंकि अपना बिहार तो गरीब है, कहाँ से पैसा देगा, कहाँ से 50 से 1 लाख रुपए लाएगा कोई हमारा? उसके, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा बहुत महंगी है। हम इसको सरलीकृत किए कि सभी लोग करा सकें। तो इतना आप पटना में क्यों नहीं करता? पटना में उतना जगह कहाँ मिल पाता है, उतना जगह मिल जाए तो हम तो यहाँ खुलवा दें, हम तो बहुत चाहते हैं खुलवा। इतना पॉल्यूशन है, प्रदूषण दूर करने के लिए, मतलब बॉडी से प्रदूषण मुक्त हो, हवा में जहर, पानी में जहर, सब्जी में जहर, इतना केमिकल, इतना पेस्टिसाइड सब्जी सब में रहता है कि बहुत मुश्किल है जीना। एक जहरीली दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी इसलिए हमें मतलब माफ़ नहीं करे कि बुरे लोगों ने इस दुनिया को बुरा बना दिया, इसलिए नहीं, वरन अच्छे लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। दूसरा, हम मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, फैक्ट्री छोड़ के बच्चों के लिए जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम जहरीली दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। चारों तरफ जहरी जहर फैला है। इसके लिए एकमात्र समाधान है इस युग का प्राकृतिक चिकित्सा। बॉडी को डिटॉक्स करिए, जो हम लोग सहरसा में छोटी जगहों में, क्योंकि सब लोग करा सके इलाज इसका।